ये मनुष्य शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसकी उपादेयता, इसका मूल्य समझिए। ये कौड़ी दाम छदाम इनके 2-2 कौड़ी के मूल्य मत गंवाइए, अपना महत्व समझिए। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सुरैरपि वांछितम, देवता भी इसकी याचना करते हैं, कामना करते हैं, किंतु इसमें एक खोट भी है। ये कमाने वाले, ये जो कमाने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम कमा कर खाते हैं, ये कमाऊ पूत, ये तथाकथित कमाऊ पूत, ये मेहनत परिश्रम करने वाले, ये उद्योगपति, ये सेठ, ये बनिए, ये व्यापारी, ये बिजनेसमैन, ये सब मानव चाहे कितने ही नौकरी पेशा हों, ये चाहे कितनी नौकरी कर लें, ये चाहे ओवर टाइम कर लें, हमने हमारे परिचित हैं, हमने ऐसे देखे हुए बहुत हैं। और तमाम हमारे सत्संगी हैं ऐसे जो दिन रात ये इसी में रहते हैं, ओवर टाइम लगाया करते हैं, क्योंकि परिवार कुटुंब के और स्त्री पुत्र आदि संतान, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के लिए इतना उनका अपना बिजनेस नहीं, आर्थिक तंगी रहती है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो वो ओवर टाइम लगाते हैं। गरीब हैं, क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो करना पड़ता है। किंतु हम ये नहीं कह रहे कि वो काम करते हैं तो गलत करते हैं, किंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो ओवर टाइम लगाते हैं, इतने इतने उद्योगपति हैं, अरबपति खरबपति, ये खोपड़ापति, इन सब की बात कर रहे हैं हम। ये सब ये नाइट शिफ्ट तक करते हैं लोग, और बैंक में लॉकर्स में जमा कर करके रखते हैं, घरों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, गुल्लकों में, गल्लों में, पर्स में। अरे यहाँ तक हमने देखा लोगों के कि बिस्तरों पर, तकिए गद्दों के नीचे पैसे रख लेंगे। माताएं बहनें ये पल्लू में, साड़ी के छोर में यहाँ पैसे बांधे रखती हैं। फ्रिज पर पैसा रखा है, गैस शेल्फ पर पैसा रखा है, ये रसोई के परिंदे में इनके पैसे पड़े रहते हैं। जहाँ कहीं हंसी की क्या बात बतावें, घर में जो बर्तन है इनके, उनमें कहीं इधर उधर कोई कप रखा हुआ है, कहीं टूटा हुआ, उसकी डंडी टूट गई चाय पीने वाले कप की, उसी में पैसे डाल देते हैं जल्दी जल्दी। सब जगह पैसा ही पैसा, फ्रिज के ऊपर पैसा, सब जगह पैसा। और इतना सब होकर यहाँ वहाँ सब जगह पैसा फेंके रहेंगे। और किंतु ये मानव एक विचित्र प्राणी, इसके आश्चर्य की सीमा नहीं हम बतावें। ये एक क्षण का सुख प्राप्त करने के लिए केवल एक सुख मिल जाए, मुझे जाने कौन से सुख इसने गढ़ रखा है, कल्पना करता है किस सुख की, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, दिन रात अनवरत अहर्निश रहता है, और दिन रात उस सुख को प्राप्त करने के चक्कर में वर्तमान सुख को भूल जाता है और दुख का निर्माण कर लेता है, और जीवन भर दुखी रहता है उस सुख को प्राप्त करने में। ना जाने वो कौन सा सुख है, हमें यही नहीं समझ में आया आज तक। पता नहीं कौन सा सुख प्राप्त करना चाहता है, जीवन भर निकाल देता दुख ही में। हाँ, और न माया मिली न राम। और इतना सब जगह पैसा ही पैसा होने के उपरांत, इतना कमाने के बाद भी इसका पेट कभी नहीं भरता, भूखे, हर समय भूखे। इसे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चाहिए, बाल भोग, फिर दिन में लंच हो गया, फिर उसके बाद में इधर उधर गए तो रास्ता में कहीं रेडी हाट बाजार ठेला से कुछ खाया है, फिर दिन में, फिर शाम के समय पर कुछ स्नैक्स हो गया, जैसे इवनिंग स्नैक्स आप बोलते हैं, और फिर इधर उधर कुछ फ्रिज खोला या रास्ते में कहीं गए फिर चाँड़े आए, हाँ, और फिर रात्रि हुई फिर खा लिया। रात में 12-1 बजे उठ कर लोग खाते हैं, हमने ऐसा भी देखा है। बस खाओ खाओ, अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सनासन्न है, खाए जाओ, खा खा कर सब खत्म कर दो देश, दूसरे के लिए ना बचने पाए। लोगों को तो गुस्सा आता है हमारे ऊपर। पेट कभी नहीं आदमी का, इस जीव का, इस मनुष्य का कभी नहीं भरता, इतना कमाकर, इतना प्रॉपर्टी पैसा होकर भी, और सारी सामान इसके घर में कंटेनर्स में, इसके डब्बों में, डब्बियों में, रसोई में, सब अन्न धन भंडार भरे रहेंगे, फिर भी भूखा। हाय भूख, हाय भूख, हाय खाना नहीं मिला, जल्दी बनाओ। किसी पशु पक्षी ने कभी कहा क्या? एक ने भी नहीं। सबके लिए व्यवस्था प्रकृति ने, भगवान ने कर रखी है। पूछो इन मेहनती लोगों से, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है? इतना विरोधाभास जो पशु पक्षियों को दे रहा है, मनुष्य को नहीं मिलता, कमाकर भी दुखी, और तुम कमाकर सदा भूखे। ये तुमसे हटकर
जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी बचे, वो सब निरोगी, सुखी, तृप्त। क्यों? कभी सोचते हैं आप? कभी सुना कुत्ते को हार्ट अटैक आया हो? कभी सुना किसी पशु पक्षी की नेत्र ज्योति मंद हुई हो, चश्मा लग गया हो? नहीं। ये सब मनुष्य को ही हुआ करता है, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है ना, पैसा बढ़ता है जब, तो अमीरों के रोग भी साथ साथ आ जाते हैं। डायबिटीज़ हो गई, ये शुगर हो गई, ये हार्ट अटैक की संभावना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये बीपी बढ़ गया, ये स्पॉन्डिलाइटिस है, या आर्थराइटिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस है। हाँ, सारे रोग आ गए। पैसा क्या साथ में आया? अब वो राम राम करने चले, हरे राम, वो भजन करने चले, तो करने बैठेगा हरे राम, कहेगा हरे दर्द। भजन होगा थोड़ा बहुत उससे? कभी नहीं। अब वो सारी चीज़ें होते हुए भी परहेज करें, डॉक्टर तमाम परहेज बता देगा आपको, ये नहीं खाना शुक्ला जी, आपको गुप्ता जी ये नहीं खाना, देखिए ये अगर आप ये खाएंगे तो हमारे जानते में तो अच्छी बात नहीं होगी, आपको तो परहेज करना ही चाहिए। अरे तो साहब, हम कभी कभी चाय तो कड़वी लगती है, फीकी बहू बना कर देती है, तो हम कभी थोड़ी सी चीनी तो ले सकते हैं, शक्कर कभी कभार हमारा मन करे आता है, ज़िंदगी भर खाया यार। अब डॉक्टर साहब ऐसा जुल्म मत कीजिए, थोड़ा ख्याल कीजिए हमारा भी, मैं बूढ़ा मर जाऊंगा अगर मीठा खाने को नहीं मिला। तो रसगुल्ला कभी कभार तो ले सकता हूँ। रसगुल्ला की बात कर रहे हैं आप गुप्ता जी? अरे आपको चाय में शक्कर नहीं लेनी, और तो क्या आपको चावल भी कभी नहीं खाना, उसमें भी मंड और शक्कर और कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, और रोटी जो वीट होता है, गेहूँ, तो वीट फ्लावर में, इसके अंदर वीट में कार्बोहाइड्रेट होती है, मिठास, वो भी नहीं खाना। तो फिर क्या खावें? डायबिटीज से संबंधित वस्तुएं खाइए, चिकनाई बिल्कुल मत खाइएगा। अब वो डॉक्टर को गाली बकता है। तो पैसा आया किंतु भोग नहीं पाते, और यहाँ गरीबों के बच्चे देखो, कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं। हाँ, कैसा वैषम्य है। जो खाना, जो भोजन ये गरीब लोग खा लेते हैं, वो अमीरों को नसीब नहीं। तो ये प्रसन्न चित्त क्यों हैं, और ये म्लानमुख क्यों हैं कमाने वाले, और ये पशु पक्षी सब जितने भी हैं, ये चिंता मुक्त क्यों, और ये चिंता युक्त क्यों, चिंता मग्न क्यों, शोक मग्न क्यों? कोई उत्तर नहीं। ये शरीर भगवान ने दिया है, ना ही तुम्हारे माता पिता ने रचा, और भगवान ने उनकी अहेतु की कृपा से बिना मूल्य के दिया है, बिना मूल्य के मिल गया। भगवान ने दिया ये मनुष्य शरीर मानव माता के गर्भ में, पेट में, और ये शरीर ना तो तुमने बनाया, ना ही तुम्हारे माता पिता ने। उन्होंने तो बस काम वासना से केवल एक दूसरे को के शरीरों को भोग किया, और सहवास संभोग मैथुनी क्रिया द्वारा तुम गर्भ में प्रविष्ट हो गए माता के, तुम्हें तो पता भी नहीं, और दोनों निवृत्त होकर निबटकर अपने अपने अलग अलग काम धंधे में लग गए। तुम पिता के शुक्र धातु वीर्य के द्वारा मातृगर्भ में प्रविष्ट हुए। अब भीतर क्या हो रहा है, उस वीर्य का क्या हो रहा है, ये ना तो उस पिता को मतलब, ना उस माता को पता। वो तो अपना घर गृहस्थी के काम में लगी हुई है, जो हो रहा है सो हुआ करे, और वो पिता भी कमाने में लग गया। वीर्य का परिपाक हुआ, कलकल, कलल, बुदबुद, भ्रूण इत्यादि धीरे 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 ये रूप लेता गया। एक मांसपिंड तैयार हुआ, और उस मांसपिंड से धीरे धीरे उसके शरीर के अंग उपांग अवयव इत्यादि बनना, निर्माण होना तैयार शुरू हो गए। ये पूरी प्रक्रिया है। उस अल्पज्ञ मूर्ख स्त्री को, माता को क्या पता, उस पिता को क्या पता है? कभी सोचते हो बैठकर? नहीं, समय नहीं ना। ये समय है कि कौन हराम का खा रहा है, कौन फ्री का खा रहा है, देश जहान दुनिया में क्या चल रहा है। तत्व जिज्ञासा तुम्हें कहां है? तो वह आकार लेता गया, भ्रूण और मांसपिंड से धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते शिशु, कन्या अथवा बालक बन गया, और 9वें अथवा 10वें मास में तुम आ गए इस संसार में प्रकट होकर, जन्म लेकर। और दूध मिला मां से फ्री में, ध्यान दीजिए, फ्री में मिला। पालन पोषण मिला, माता से मिला। तुमने माता को कुछ नहीं दिया, पल पोस कर बड़े हो गए, तब भी माता को कभी एक साड़ी लेकर देना जरूरी नहीं समझा।
कभी माता को तुमने एक गिलास पानी, दवा, औषधि नहीं दी, कभी उस माँ के चरण नहीं दबाए, कभी उस माँ से आशीर्वाद लेना आवश्यक नहीं समझा। फ्री में ही तो है। हवा, पानी, आहार, ये सब कुछ, ये सब तुम तब भी लेते थे जब तुम पैदा हुए थे। अब तुम कमा कर खा रहे हो ना। आपने कहा आपकी बात पर यदि आए तो अब तुम कमा कर, जब 18, 20, 25 साल के हो गए तब कमाने में प्रवृत्त हुए ना। हाँ, और जब तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें दमड़ी भर की अकल नहीं थी खाने के और खेलने के सिवा, तब तुम क्या दिए रहते थे? कुछ नहीं। तो तब भी तो तुम फ्री का ही करते थे, फ्री का ही तो भोगा। हाँ, फिर कैसे कहते हो कि सब लोग फ्री का खाते, हराम का और मुफ्त का खाते? बकवास करते हो। तो सब कुछ अपनी अवस्था के अनुसार तुम्हें प्राप्त होता चला गया। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें कपड़े लत्ते, कॉपी किताब, पेंसिल, बुक्स, गाइड हैं, आवश्यक लेखन पठन सामग्री, पाठ्य सामग्री, सब कुछ मिल गया। स्कूल में एडमिशन हो गया, समय अनुसार सब कुछ मिल गया। फिर एक कन्या से विवाह हो गया, तुम्हारी भी संतति हो गई। ये सब अपने आप चल रहा है। बिस्तर पर पड़े पड़े, हाँ, बिस्तर पर पड़े पड़े पै पाँव बस करते रहते थे तुम, और पूरे घर को नचाए रखते थे रोकर। अब आकर समझे, आवे बुआ, माँ, पिता, चाचा, ताऊ, काकी, ताई, दादी, दादा, ये सब तुम्हें लिए डोले नंदलाल को, तुम्हारे नाज नखरे उठावे। क्या दिया था तुमने इन सबको उस समय? तो बस खेलते खेलते रोते रहते थे। और तब कौन सी तुमने मेहनतें की थी? कितने तुमने झंडे गाड़े थे? कितना परिश्रम किया, लेबर किया तुमने? कौन सी मेहनत करने जाते थे? बतावे कोई? तुम फ्री का नहीं खाते थे। दूध तो तुमने माँ का फ्री में ही पिया। तो ये सब उसी माता, उसी पिता ने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे नाज नखरे उठाए हैं और तुम्हारी नज़ाकतें देखी हैं। ये जो तुम नज़ाकत दिखाते हो ना, ये सब कुछ देखा उन्होंने। और तुम मुझे उन्हें आज डांट बताते हो, रास्ता दिखाते हो कि इतना भी नहीं पता, और कहते हो कि हमने हाथ नहीं फैलाया। अरे भिखमंगे, तुम हाथ नहीं फैला रहे, बकवास करते हो तुम। ये मनुष्य शरीर भगवान का दिया हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसकी उपादेयता, इसका मूल्य समझिए। ये कौड़ी, दाम, छदाम, इनके 2-2 कौड़ी के मूल्य मत गंवाइए, अपना महत्व समझिए। किसी की निंदा मत कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप स्वयं भी ईश्वर के अंश हैं, किसी माता पिता की संतान है। उन माता पिता के मुख पर कलंक मत पोतिए। कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माता पिता का नाम भी उज्जवल हो, रोशन हो। ऐसे पाप करके यदि तुमने बहुत लंबी आयु भी ले ली तो क्या है, और यदि तुमने धर्म से युक्त, नीति सदाचार से युक्त यदि एक सच्चरित्र जीवन जिया तो थोड़ा सा भी जीवन बहुत है। सारा संसार तुम्हें चिरकाल तक याद रखेगा। ऐसा निंदित कुत्सित पशुवत चेष्टितेन किम, ऐसा जीवन यदि तुमने जीकर पशुओं के समान चेष्टाएं की, फोन चलाए, ये लफाड़ी लोगों में, आवारागर्दी में, इन लड़कों में, मित्र यारों की गोष्ठी में, ये सब तुम करते डोले, व्यसनों में फंस गए, बुरी संगति तुमने अपना ली, किस काम का? उस माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए, उसको पीड़ा देने के लिए ही तुमने जन्म लिया। केवल उसने बेफालतू में, बिना मतलब में, बिना कारण तुम्हें 9 मास गर्भ में रखकर अपने रक्त से तुम्हारा पालन पोषण किया। बेकार है उस माता को निपुती रह जाना अच्छा था, जो तुम्हारे जैसे सफोलों को उन्होंने जन्म दिया। जो तुम ऐसी ऐसी बातें बकते हो, सत्संगियों का और धर्म से जुड़े हुए लोगों का अपमान, निंदा, तिरस्कार, आलोचना करते हो। इस मानव तन का मूल्य समझिए। मनुज देह मिमं भुवि समधिगम्य सुरैरपि वांछितम विशैलम पटताम अपहाय वै भजत रे मनुजाह कमलापतिम। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सुरैरपि वांछितम, देवता भी इसकी याचना करते हैं, कामना करते हैं कि हमें मिल जाए तो हम अपना उद्धार करके वैकुंठ जगत में जाकर भगवत लाभ, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा में अपने आप को नियोजित करें। विषयों को छोड़कर ए विषय लंपट प्राणी, कमलापति श्री कृष्ण का भजन कर। फिर कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, किंतु इसमें एक खोट भी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा, ये सब तो है,
देवता भी याचना करते हैं। इतना ये खूबसूरत शरीर है मनुष्य का, इतना बेशकीमती है, अमूल्य है भगवान के। अभी कहा था ना कि भगवान ने दिया है, कृपा से मिला है, तो भगवान की दी हुई चीज़ खराब नहीं होगी। ठीक है, चाहे हाड़ मांस का ही बना हुआ है, किंतु देवता सुरैरपि वांछितम वांछते त्रिदशैरपि याचते त्रिदशैरपि, नारद पुराण भी कह रहा है, देवता भी चाहते हैं। किंतु एक खोट आप बता रहे थे इसमें, हाँ, वो ये कि देहिनाम क्षणभंगुर है, ये पलक झपक कर उठी इतनी देर, ये चंचला सौदामिनी, ये बिजली आकाश में मेघों के मध्य से आकर अलक्षित हो गई चमक कर, बस ऐसे पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, जैसे पानी का बुलबुला हो, नीचे से सतह पर आया, फूट गया, बिना सजात छन माही। ऐसा ही मनुष्य शरीर, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको प्राप्त करके इमं प्राप्य भजस्व माम, अर्जुन मेरा भजन कर, क्योंकि ये संसार दुखालय में शाश्वतम, शाश्वत सदा रहने का नहीं, किंतु दुख का घर है, जब तक है तब तक दुख ही रहेगा ये मनुष्य शरीर। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि, नारद पुराण। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें दीजिए, ये मनुष्य शरीर हमें चाहिए, ये देवताओं का नहीं चाहिए, जिनकी कि आप पूजा किए रहते हैं। फिर कहा निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत स आत्महा। इस मनुष्य शरीर को, इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर भी यदि इस भवाब्धिम, इस भव सागर को यदि पार नहीं करता, तो वह मनुष्य आत्मघाती से बड़ा मूर्ख है, आत्मघाती से भी बड़ा मूर्ख। भागवत श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से। फिर कहा कबहु करी करुणा नर देही, सुन चुके हैं आप। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, नरक स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष की, अपुनर्भव कैवल्य परम पद की सीढ़ी है, निसेनी है ये लेडर। ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का भी सुख प्रदान करने वाला ये मानव तन। अभी कहा था ना, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। साधन धाम, ये साधन का घर है मनुष्य शरीर, इसे प्राप्त करके साधन ही साधन में दिन रात लगाना चाहिए। योगक्षेम बहन की चिंता तू क्यों करता है प्राणी? मैं बैठा हूं ना, वहां में मैं करूंगा, तू बस मुझसे प्रेम कर, सब कुछ मैं लाला कर दूंगा। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं तेरा प्रारब्ध पहले ही रच दिया, शरीर बाद में बनाया भगवान ने। आप घर पहले बनाते हैं ना, हाँ, तभी तो पीछे से जाते हैं उसमें निवास करने, गृह प्रवेश के लिए। हाँ, ऐसे ही भगवान ने जब ये शरीर रूपी घर बनाया, उसके बाद में उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने पहले प्रारब्ध रच दिया कि इसको क्या क्या देना है, निर्धारित पहले हो जाता है। शरीर गठन, शरीर की रचना तब होती है। क्यों करे चिंता, रघुवीर का भजन कर। श्री व्यास जी भी पीछे नहीं रहे, रसिक त्रिवेणी में श्री व्यास जी हुए। काहू के बल भजन को, ब्रज भाषा में, काहू के बल भजन को काहू के आचार, किसी के आचार विचार, ये जो हमारी आचार संहिता है, ये करो ये ना करो, विधि निषेध, इन सब का बल होता है कि हम ये करेंगे हम स्वर्ग इत्यादि प्राप्त कर लेंगे, हम यज्ञ याग आदि इष्टापूर्त कर्म करके अपना आत्मकल्याण उद्धार कर लेंगे। तो काहू के बल भजन को, ये कहने का उनका मंतव्य है, उनका तात्पर्य है। तो काहू के बल भजन को, किसी के बल का, किसी का बल है भजन, कि हम भजन करके उद्धार करेंगे अपना। किंतु भजन तो तब बने जब किसी की रसिक की, किसी भक्त की, महापुरुष की, किसी सदगुरु की कृपा हो जाए हम पर, हमारे जीवन में अवतरण हो किसी गुरु का, तभी तो हमसे भजन होगा। अपने आप भजन कर लेंगे हम। यदि कर लिया होता बिना गुरु के, तो अनंत काल में अब तक हमने कर लिया होता, फिर हम ये नरक में क्यों बैठे होते, मनुष्य लोक में क्यों विषयों की दास्ता भोग रहे होते 84 लाख। तो भजन से भी बात नहीं बनेगी। रसिक हैं, कुछ भी कहें, सब सही। काहू के बल भजन को और काहू के आचार,
व्यास भरोसे कुंवरी के, किंतु व्यास जी कहते हैं हम तो कुंवरी किशोरी के भरोसे हैं, हमसे भजन नहीं होता। ये उनकी दीनता है, ये याद रखना। आप लोग ये ना सोच लें किसी रसिक की वाणी को पढ़ करके अरे खग समुझे खग ही के भाषा, आप नहीं समझ सकते। आप अपने गुरु के पास जाकर इस वाक्य को समझिएगा। भजन करना छोड़ मत दीजिएगा कि इसका अर्थ है कि वो भजन से खिलाफत व्यास जी ने कर दी, नहीं। हमसे भजन नहीं होगा, हमारे कोई बल नहीं, हमारे किशोरी तोरे चरणन की बल जाऊं। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सो सोवत पांव पसार। हमने तो राधा रानी, हमने कुंवरी किशोरी लाडली के चरणों की शरण ले ली है। अभय चरणों की शीतल छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं और हमारे लिए हम मानते हैं इतना पर्याप्त है। सोवत पांव पसार, हमें दिन रात विश्राम है, जो कुछ करे सो वो करे। फिर कहा नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। श्री राम कह रहे हैं नर तनु भव वारिधि कहाँ बेरो। ये मनुष्य शरीर भव समुद्र में बेड़े के समान है, नौका के समान। इस भव सागर से पार जाने के लिए नौका दी है मनुष्य शरीर। शरीर नहीं है, ये नौका है, ये जहाज है। इस दुस्तर संसार सागर से पार जाने के लिए, इस दुस्तर माया को पार करने के लिए सब होता है। सब रसिक जनों ने, महापुरुषों ने इसी शरीर से माया को विजयी किया है, विजय प्राप्त हुई है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समान कौन कुटिल है, खल है, दुष्ट है, कामी है, जिसने ये ऐसा मनुष्य शरीर दे दिया अपने कल्याण के लिए, और उस परमात्मा प्रभु को मैं भूल गया इस विषय पंख में आकर। ऐसा नमक हराम हूं मैं। तो नमक हराम तो तुम लोग निकले, तुम लोग हो नमक हराम। हराम का तुम खाते हो, साधु संत, और हम तो राम का खाते हैं, हम भगवान का खाते हैं। अब कहने का दुस्साहस कोई ना करे, ये अनाधिकार चेष्टा ना करे कि साधु संत हराम का खाते हैं। ये होश में रहना। अब की बार नाम अपराध से ग्रस्त तो तुम हो ही चुके, सब समाप्त कर लिया तुमने। इसका प्रायश्चित करो, इसका, इस दोष का, इस पाप का परिष्कार करो। बाल्यावस्था से अंत तक, श्मशान जाने तक, मरने के बाद पिंड श्राद्धादि के लिए तुम तो मरकर चले गए मूड पर हाथ रखकर, हाँ? अब पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि तुम्हें जलांजलि, तिलांजलि देने के लिए, तुम्हारा पिंडदान, तुम्हारा श्राद्ध करने के लिए, गया श्राद्ध करने के लिए, इन सब के लिए भी तुम परमुखापेक्षी हो। तुम कोई महापुरुष तो नहीं ना जिसका पिंडदान श्राद्ध की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ये सब तो केवल ब्रह्मांड के अंतर्गत, माया के अंतर्गत जो लोक हैं वहीं तक जाता है, उस प्रेतत्व से मुक्ति के लिए। महापुरुष कोई भूत प्रेत थोड़े होते हैं, वो तो भगवान के समान हो जाते हैं। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, उनमें और उनके जनों में भेद का नितांत अभाव है। भगवान भगवान ही हो जाता। ब्रह्मैव विद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म भूयाय कल्पते भगवत्वाय कल्पते। तो ये सब पिंड श्राद्ध आदि के लिए भी तुम्हें अपने पुत्र बंधु बांधवों की अपेक्षा रखनी होगी, उनका मुख देखना होगा। अंत तक तुम्हें आवश्यकता है। अरे ये मनुष्य शरीर जो तुम प्राप्त करके आए, मटर गश्ती, धींगा मस्ती, मौज करके, खा पी कर, विषय भोगों में तुमने ये शरीर नष्ट कर दिया। तुमने स्वार्थ परमार्थ कुछ ना जाना। अरे अभागी जीव, तुम्हें मरने के बाद में ये शरीर छूटने के उपरांत चार कंधों पर जाने के लिए भी, श्मशान भूमि तक वहां जाने के लिए भी तुम्हें चार कंधों की आवश्यकता है। तुम किस बात का अहंकार करते हो? श्मशानालय तक जाने के लिए, उस श्मशान भूमि तक पहुंचाने के लिए, और अग्नि के लिए, मुखाग्नि के लिए भी तुम परमुखापेक्षी हो। तुम अभिमान करते हो।
ऐसे दुर्वचन कहकर किसी गरीब भाई, किसी गरीब बहन, किसी माता जो कोई मांगने के लिए हाथ फैला रही हो तुम्हारे आगे, कोई छोटा सा बालक भूखमरी है देश में, खा डाला इस देश की गरीबी ने इसे, और तुम साधु संतों को हटाकर बोल रहे हैं उनका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। यहाँ साधु संतों को अब हटाकर अलग रख दो, केवल अब हम साधारण लेवल पर, साधारण जनमानस के ऊपर बोल रहे हैं, भगवान के भक्तों को छोड़कर। तो उनके लिए हराम, हमने तो बहुत तुम्हें लताड़ चुके हैं इतने माध्यम से इन शब्दों के, किंतु अब हम साधारण लोगों का भी अपमान करने के लिए मना कर रहे हैं। द्वार पर गाय आ गई, लठिया मार दी, आंखों से देखकर लगता है कि आंखें भगवान छीन ले। इस गोविंद की सगरी भूमि गोपाल की, केवल वृंदावन थोड़ी गोपाल का, इस सारा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड उन प्रभु का, उसी के देश में गाय की ऐसी दुर्दशा। डंडा मारा, यहां से लेकर वहां तक उसको छोड़कर आया, पीटता चला गया, नाहक अनधिकार, इतने पशुवत। अरे तुमसे तो वो गाय श्रेष्ठ है, एक तिनका भर खाकर तुम्हें दूध दे देती है। ये कुत्ते को लठिया मार दी, उस जीव को मार दिया, वो सांड को मार दिया, वो बैल को मार दिया, सब तुम्हारी मारे खाने के लिए, और बचे तो काट कर बनाकर रसोई में सिद्ध करके मसाले में खा डाला, मीट मांस बनाकर उनका। सबको खा जाओ, तुम देश को सबको खा जाओ, खाकर सकल सृष्टि को समाप्त कर दो, तुम जियो बस। जब यही नहीं रहेंगे तुम्हारा क्या अस्तित्व होगा? तुम दूसरों को बुरा बुरा बोलते हो, या हाथ फैला रहा है एक बालक, चल चल आगे चल, इतने गंदे गंदे अपशब्द के लगता कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाए, इतने गंदे कुत्सित वचन। अरे वो भी किसी माता की संतान है, उसके कर्म उसने पूर्व जन्म में किए थे, किंतु है तो वो मनुष्य। नहीं दे सकते तो दुर्वचन तो मत कहो, और दे रहे हो तो ऐसे उछाल कर फेंकते हो। प्रेम से ही बुलाकर दे दो कि बेटा पहले ही वो दुखी है, पहले ही वो दुखी है। हाँ, अरे देना है तो प्रेम से दो, वरना मत दो। एक वाक्य कह के उसके हृदय के भीतर बैठे परमात्मा को तुमने दुखी कर दिया। जिस समय इसका फल मिलेगा तुम्हें, तुम अल्लाह तौबा कर उठोगे, तुम हाहाकार कर उठोगे, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। देखना, तुम्हारे मांस के लोथड़े चिथड़े चिथड़े सड़क पर कुत्ते और ये चील गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होंगे। देखना, तुम करो अपमानित किसी को, किसी मांगने वाले को देखकर। अगर तुमसे गांठ ढीली नहीं होती अपनी, यदि निकाल कर एक पाई उसमें से नहीं दी जाती, किसी की कोई एक टिकड़ी रुपया नहीं रखा जाता, किसी के हाथ पर कोई किलो 2 किलो अनाज, आटा, दाल, चावल, भाजी, तरकारी कुछ नहीं दे सकते, अन्न इत्यादि, गालियां तो मत दो उसे। तुम उसे ये बताना चाहते हो कि तुझे मनुष्य शरीर लेकर आया, ये तू गालियों का पात्र है। और क्या कहना चाहते हो गालियां देकर तुम? वो तो सुनकर रह जाएगा। तस्य दुष्कृतमादाय स्वपुण्यम प्रददाति सः। उसके सारे के सारे पाप तुमने अपने ऊपर ले लिए और अपने पुण्य तुमने उसे दे दिए। पद्म पुराण। जो दान नहीं करना जानता, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर से जन्म लेकर आता है तो वो दरिद्र होता है, उसे खाने पहनने के लिए नहीं मिलता, ये वही दरिद्र है। तुमने भी यदि इस जन्म में नहीं दिया, तुम भी उसी की तरह एक दिन हाथ फैला रहे होगे। भूल जाओ तुम कि किसी जन्म में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सेठ और धन्ना सेठ थे, कुछ नहीं। ये तो अनंत काल से चल रहा है। तुम भी एक दिन हाथ फैलाओगे और अनंत जन्म तुमने ऐसे भिखारी बन बनकर फैलाया है, और फिर पाप करोगे इस उदर पूर्ति के लिए, क्योंकि शास्त्र में यहां तक वचन आता है कि जो भूख से पीड़ित है वो क्या पाप नहीं कर सकता। भूख सारा पाप करवा देती है। वो तो मांग ही रहा है ना, तुम्हारे घर में घुस के चोरी तो नहीं की, उचित जान पड़े तो दे दो। तो किसी भाई बहन, किसी छोटे बालक, किसी गरीब को, किसी मांगने वाले को, किसी मांगते भिखारी को, किसी भिक्षुक को, अतिथि अभ्यागत को देखकर उसका तिरस्कार, अपमान, किसी गऊ को, द्वार पे तुम्हारे यदि कोई आ जाए, यदि तुम्हारे पायदान, तुम्हारी डेढ़ियों पर, तुम्हारी देहरी पर यदि कोई आकर याचना कर दे, तो तुम उसे खाली हाथ कभी मत लौटाना। और यदि कुछ ना बन सके तो कम से कम मीठे वचन कहकर संतुष्ट अवश्य करना, जल से ही उसका सम्मान कर देना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि प्रिय वाक्य कहने से सारे जंतुओं का संतोष होता है, क्योंकि भीतर बैठा परमात्मा संतुष्ट होता है। और तुम उसको दुखी, अपमानित, तिरस्कार, अवहेलना, वंचना, निंदा करोगे, उसे अपशब्द कहोगे, लौट कर तुम्हें अनंत गुना मिलेगा। जब तुम भिक्षुक बनोगे तुम लताड़े जाओगे, लताड़े जाओगे। तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा, ये उस गरीब की हाय जो विधान लिखेगी उस ईश्वर के दरबार में।
वो विधान होगा जो भगवान लिखेंगे। हम क्या बतावें कि उस भगवान का ऐसे पापियों के लिए क्या विधान है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि किसी जीव को इतना कष्ट मत देना, इतना दुख मत देना कि वो अपने अश्रुपूरित नेत्र, आंखों में भरे हुए आंसू लेकर भगवान के द्वार में तुम्हारी शिकायत करने पहुंच जाए। क्योंकि वो जब उसकी आह, उसके हृदय की टीस फर्श से अर्श पर जाकर टकराएगी तो तुम्हारा सारा सर्वनाश निश्चित है। तुम्हें कोई बचा नहीं सकती, संसार की शक्ति कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। इसलिए किसी का अपमान, अनादर, तिरस्कार ना करे, अपमान ना करे। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, और ये हराम का, फ्री का खाने वाला, ये साधु संत ये मांगने खाने वाले हैं, ऐसे शब्द कान पकड़कर तौबा कर लीजिए कि आज के बाद हम कभी नहीं कहेंगे। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ। त्वदीय वस्तु गोविंदम। शेष फिर लाडली लाल की।